आप सप्लीमेंट्री के माध्यम से सरकार को कटघरे में नहीं रखते हो, सरकार की सहायता भी करते हो। कल का दिन बहुत शानदार रहा। हमारे एक सदस्य षणमुगम जी ने, जब शिवराज चौहान जी कृषि मंत्री जी अपना व्याख्यान दे रहे थे, बता रहे थे प्रश्न के जवाब में, और उन्होंने सलीखेवार से पूरा विवरण दिया। उन्होंने एक मुद्दा रेज किया कि भाई इस पूरी प्रक्रिया में आप कॉफी और चाय को क्यों भूल रहे हैं। इट वॉज आई ओपनर। अटेंशन गया माननीय कृषि मंत्री जी को और वाणिज्य मंत्री जो उपस्थित थे, दोनों को कहा इस पर विचार विमर्श कीजिए। देश में कॉफी बोर्ड है, देश में टी बोर्ड है, कीजिए। और भी आगे कहा कि और भी संस्थाएं हैं, उनके बारे में सोचिए। आपका कंट्रीब्यूशन का दायरा इतना ज्यादा है कि ब्रह्मांड को मैच करता है। यूज इट। मेरा आपको ये कहना है कि डिस्टर्बेंस तो है, एक नई प्रवृत्ति आ गई है जिसकी ओर मैं बताना चाहता हूं। ये शुरुआत ये पर घातक है और ये है डिस्ट्रक्शन। सदन में आगे 5 लोग बैठकर अलग बात कर रहे हैं, वो आकर उसे पूरी चर्चा कर रहा है और हर तरीके से गलत इसलिए है कि सदन के अंदर नियम है कि आप अपनी सीट पर रहोगे। ये नियम है। आपका हर आचरण जो आपकी सीट पर न होकर होता है वो दुराचरण है। चेयर को पीठ दिखाते हैं, आवाज भी कई बार इतनी करते हैं मुझे हाथ करना पड़ता है, कम बोलो। दोनों तरफ है ये। अब मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि मैं कुछ लोगों को चिन्हित करूं, पर आप अपने विचार विमर्श में इस बात की ओर ध्यान दे सकते हैं। आपको एक सुझाव दूंगा, क्योंकि यहां पर नॉमिनेटेड कैटेगरी के भी सदस्य हैं, उनका नॉमिनेशन होने का एक अर्थ है कि दे हैव बीन पिक्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू बी अमंग्स दैट कैटेगरी which has to give enlightenment to the society at large through राज्य सभा। ऐसी व्यवस्था लोकसभा में नहीं है। नॉमिनेशन टू राज्य सभा बाय द ऑनरेबल प्रेसिडेंट is extremely elevated position। पर मैंने देखा कि एक नॉमिनेटेड सदस्य 6 साल में मेडन भाषण करने में भी उनको दिक्कत आई, समय निकल गया। मेरा हर एक से अनुरोध है कि आप अपनी हर साल की एक पुस्तिका कर सकते हो। वो पुस्तिका आम जनता को बताएगी कि आपका योगदान क्या रहा है। पहला, स्पेशल मेंशन। स्पेशल मेंशन का उपयोग ऐसे काम के लिए मत कीजिए जिसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा न हो। स्पेशल मेंशन का मतलब पूरा दिल और दिमाग लगाकर सीमित शब्दों में आप एक ऐसा मुद्दा उठा सकते हैं जिसकी ओर ध्यान सरकार का जाएगा। आपका स्पेशल मेंशन आपके देने के साथ खत्म नहीं होता है, आपके देने के बाद सरकार का काम चालू होता है। ये मैं आपको बताता हूं। मैं ज्यादा से ज्यादा स्पेशल मेंशन एडमिट भी कर रहा हूं और समय भी दे रहा हूं। आप ये कीजिए। आपका कोई प्रश्न आ जाए तो मेरा ये रहेगा कि डोंट आस्क अ क्वेश्चन फॉर सेक ऑफ अ क्वेश्चन। योर क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि कार्यपालिका थर्रा जाए। इस सदस्य ने ये प्रश्न पूछा है, सोचकर पूछा, दिमाग से पूछा है। ये नहीं कि भाई थोड़ा लास्ट डे है 4 क्वेश्चन पूछ लो अपने, एक आ जाएगा तो ठीक है। बिल्कुल ही दिमाग लगाइए पूछने में, जवाब देने में उससे 100 गुना ज्यादा दिमाग लगेगा सरकार का।
और सप्लीमेंट्री तैयार रखिए कि जवाब क्यों नहीं हुआ। अब तुरंत हाउस में कहते हैं मेरा जवाब नहीं दिया गया। मैं बड़ा पीड़ित होता हूँ। वैसे ही जैसे लोकसभा के सदस्य को उठा सकते हैं, नहीं उठा सकते हैं। आप नियमों को प्रक्रिया देखिए ना। यदि अगर कोई मंत्री जवाब गलत देता है, वो आपकी प्रिविलेज के ऊपर कुठाराघात करता है। बहुत सीरियस मामला है। नियम के फॉलो द रूल्स। उसी समय कहना आई एम नॉट सेटिस्फाइड इज नाइदर हियर नॉर देयर। उससे एक चीज मेरे सामने जाती है कि माननीय सदस्य ने नियमों को नहीं पढ़ा है एंड ही इज डूइंग इट ओनली फॉर ऑप्टिक्स और प्लेइंग टू द गैलरी। ये नहीं होना चाहिए। डिबेट में यदि आप पार्टिसिपेट करते हो, मैंने तय किया है और इसके लिए मैं पक्ष और विपक्ष दोनों का आभारी हूं। 3 मिनट में सदस्य क्या कहेगा और 3 मिनट का समय बोलने को देते हैं नए सदस्य को या उस सदस्य को जिसके दल की संख्या ज़्यादा नहीं है। मैंने इसको बदल दिया है और यही कारण है कि लंच रिसेस को भी का भी उपयोग कर रहे हैं और हाउस को लेट भी बैठा रहे हैं। पर आपको 7 मिनट मिले, आप 7 मिनट में 70 मिनट की बात कह सकते हैं यदि अगर आपने 70 मिनट बैठकर उस पर चिंतन किया हो तो। सीधी अपनी बात पर आइए, पहले तरीके से आइए, सार्थक तरीके से आइए और वो असर पड़ेगा। आप सदन में बैठेंगे तो आप निश्चित रूप से उस बात को रिपीट नहीं करेंगे जिसमें पहले वक्ता कर चुके हैं। अब मेरी पीड़ा देखिए, गत सत्र की बात बता रहा हूं। 3 बात ऐसी थी जो हर सदस्य ने बोली। जब एक बोल गया, आप अपनी नई बात कीजिए, सोचिए मुझे क्या कहना है। अभी बजट पर चर्चा है, जो नहीं बोले हैं बजट को पढ़िए, बजट को पढ़ने के बाद सोचिए, फिर देखिए पहले इस प्रकार की व्यवस्था पर कहां चर्चा हुई थी, कुछ एक्सपर्ट से राय कीजिए एंड देन स्पीक अबाउट इट। बजट के ऊपर मैं देखता हूं कि अर्थशास्त्री के हैसियत से प्रश्न ही नहीं पूछ रहे हैं। बजट पर एक ही चर्चा होती है, इधर दे दिया उधर दे दिया, ये कर दिया, राजनीति कर ली, सरकार बचा ली। ये तो कोई तरीका नहीं है ना। ये काम बाहर कीजिए, सदन के अंदर बजट की चर्चा सार्थक रूप से कीजिए, अपना योगदान कीजिए। मैं मानकर चलता हूं कि इन बातों पर आप ध्यान दोगे। बहुत सी बातें हैं पर मैंने देखा कि आपको जो आगे बताएंगे, मेरे लिए कहना ठीक नहीं है कि हमने सचिवालय में क्या परिवर्तन किया है, आप लोगों के कितना सुलभ किया है, आप लोगों के हैंड होल्ड करने के लिए कैसे हमने इंटर्नशिप चालू की है। हर सदस्य को हमने मेल भेजा है, हर सदस्य को अधिकार दिया कि एक व्यक्ति को नामित कर सकता है। उसको हम सघन प्रक्रिया के माध्यम से हमारे वरिष्ठ अधिकारी उनको ज्ञान देते हैं, उनको समझाते हैं कि आप सांसद महोदय और महोदया की कैसे मदद कर सकते हैं। सब हो गया है, तो इसको ध्यान से आप उपयोग कीजिए। मैं देख रहा हूं कि करीब 50% ही नए सदस्य आए हैं। मैं मानकर चलता हूं कि बाकी सदस्यों को भी राय और विचार विमर्श में आप ये सब बता देंगे ताकि सभी एक तरीके से राष्ट्र की सेवा को करने में सदन का उपयोग सार्थक रूप से कर सकें। एंड आई थैंक यू फॉर योर टाइम। मुझे बहुत अच्छा लगा। एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं हुआ, एक डिस्ट्रप्शन नहीं हुआ, एक डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, कोई नारा नहीं लगा, कोई वेलमी नहीं आया। यही बात यदि अगर मैं वहां कहता हूं जिसके अंदर मैंने 4 बातें कही, वैसी क्या देखिए। ठीक है, नमस्कार। अत्यंत प्रेरणादायी उद्घाटन भाषण के लिए यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य लोगों की ओर से आपका गहरा आभार माननीय। और अब इस उद्घाटन सत्र में राज्यसभा के